हेलो गाइस, मैं शिवानी पांचाल। आज से हम एमपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हर टॉपिक से 25 10 जितने भी क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट, वो लगाने की कोशिश करेंगे। और हम ज्यादा बात ना करते हुए हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और आजकल पैटर्न इस प्रकार का ही आता है, इसलिए हमने क्वेश्चन भी ऐसे ही डाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांस हिमालय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें काराकोरम श्रेणी शामिल है, केटू इसी श्रेणी में शामिल है, या पूर्णतः भारत में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो केवल एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो आप मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, सबसे पहले तो काराकोरम श्रेणी जो है, इसमें काराकोरम श्रेणी शामिल है, केटू श्रेणी इसी में स्थित है, और यह पूर्णतः भारत में स्थित है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। एक और दो इसका सही जवाब है, तो आंसर ये आएगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हमारे अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय जो है ये सबसे बड़ी श्रेणी है। हिमालय की बात करें, हिमालय जो होता है, हिमालय चार भागों में बटा हुआ है। चार भाग कौन कौन से? तो सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, फिर आता है वृहद हिमालय, और इसके बाद आता है अपना लघु हिमालय, और इसके बाद आता है अपना शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ओके, तो जो ट्रांस हिमालय होता है ये तीन भागों में बटा है। इसके तीन भाग है, काराकोरम श्रेणी, इसके अंदर तीन श्रेणियां हैं, एक है लद्दाख, एक है जास्कर, और ये तीन श्रेणियां जो है इसमें आती है। अब वृहद हिमालय जो है, ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। अगर देखें, सबसे लंबा भाग भी यही है, सबसे बड़ा लंबा। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट वाली चोटियां मिलती है। लघु हिमालय जो वृहद हिमालय के बाद वाला हिमालय है, अधिकतर जो घूमने के प्लेसेस है वो यहीं पर है। फिर आता है हमारा शिवालिक, इसके बाद से उत्तरी गंगा के मैदान जो है ये प्रारंभ हो जाते हैं। तो काराकोरम जो है, हमने देखा काराकोरम में ही, अगर मैं इतनी बातें हटा दूं तो हम सिर्फ काराकोरम की बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारी श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, इसके अंदर जो चोटियां आती है, इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी केटू है। कौन सी है? केटू। ठीक है, जो वर्तमान में पीओके में है, वर्तमान में ये पीओके में है। फिर हमने देखा काराकोरम के बाद आती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, याद रखिएगा राकापोसी। अच्छा, ये जो राकापोसी है, ये विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ढलान जो है वो बहुत अच्छी है, वो हाईएस्ट पीक है, पर उस पर चढ़ा जा सकता है, लेकिन ये खड़ी चढ़ाई है, तो यहाँ पर चढ़ा नहीं जा सकता। और लद्दाख के बाद आती है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कामेत, जो कि कहाँ पर आती है? तो ये भी ये कहाँ का भाग है? तो उत्तराखंड का भाग होती है। तो ये हमने देख लिया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप, निम्न में से कौन सी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है? नंदा देवी, कंचनजंगा, नुनकुन और गुरला मंदाता, कौन कौन सी चोटी है? तो हम देखेंगे कौन सी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये लिखा है ना। हाँ, अच्छा देखो, इसका एक थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन के अंदर त्रुटि हो गई। यहाँ पर हमको लिखना उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग? उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो कौन सी जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखो, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नुनकुन उत्तराखंड में है, गुरला मंदाता उत्तराखंड में है। कौन सी नहीं है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो ये है असम में। असम में। उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां देखेंगे, उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां, तो कौन सी हो जाएगी उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां? सबसे पहले आप रखोगे नंदा देवी, बंदरपूछ, बंदरपूछ, नुनकुन, है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, अपी,
ये चोटी भी उत्तराखंड में है। और कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी, बंदरपुर, नूनकुंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अपी। ठीक है, ये जो चोटियां हैं हमारी कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड का हिस्सा है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है, और यह केवल पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। तो देखो इसमें से गलत क्या क्या है, सबसे पहले हम वो छांटते हैं। तो ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ये बोल रहा है, तो ये गलत है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, नहीं, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो बृहद हिमालय है। यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है, ये सही है। और यह केवल पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, तो ये बात भी गलत है। यह केवल पूर्वी हिमालय में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, पश्चिम से पूर्व तक पाई जाती है, केवल पूर्वी हिमालय में यह नहीं पाई जाती। तो हम देखते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में। शिवालिक जो है, अगर हम देखें तो, अगर ये देखिए, अगर ये ट्रांस हिमालय है, यह बृहद हिमालय है, यह लघु हिमालय है, और ये शिवालिक है, तो आप ध्यान रखना इनके बीच में कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मिलेगा आपको एक फोल्ड, यहाँ पर मिलेगा एक फोल्ड, जिससे ये सेपरेट होते हैं। तो ट्रांस हिमालय से ग्रेटर हिमालय किससे सेपरेट होता है, ITSZ से, इंडो सांगपो सचर जोन। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा जोन पाया जाता है, कौन सा ये पाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे, इन दोनों के बीच में पाया जाता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं इसे। और इसके बीच में लघु और शिवालिक जो हिमालय है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे, लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य MBT, मेन बाउंड्री फोल्ड पाया जाता है। और शिवालिक के बाद स्टार्ट हो जाता है, ग्रेट प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उत्तर के मैदान, बृहद मैदान चालू हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच में पाया जाता है HFF, जिसे कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फ्रंट, इसे बोलते हैं। तो हम हिमालयन फ्रंटल फोल्ट इसे कहा जाता है। तो हमने देखा शिवालिक जो है, यह भी नवीन पर्वत है। कैसा पर्वत है, एक नवीन पर्वत है, न्यू माउंटेन इसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत का प्राचीनतम पर्वत है, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, राजमहल। तो इसका आंसर आप लिखाएंगे कि अरावली जो है, अरावली जो पर्वत है, ये किसका पर्वत है, अरावली जो है ये पर्वत भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत होता है। अरावली की बात करेंगे तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की ऊंची चोटी आप याद रखेंगे क्या है, तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर। यह राजस्थान में, राजस्थान। अच्छा देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाते हैं, अगर ये इंडिया का मैप है, देखिए ध्यान से, ये गुजरात लग जाएगा। आप देखिए ध्यान से, ये जब हम मैप की बात करेंगे तो अरावली यहाँ पर मिलती है, ये वाली श्रेणी, तो राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली का कुछ भाग जो कि कहाँ पर फैला हुआ है, गुजरात में, तो ये जाना जाता है चंपानेर श्रेणी के नाम से। अरावली का ही कुछ भाग जो गुजरात में फैला हुआ है, अरावली का कुछ भाग गुजरात में फैला हुआ है, इसे चंपानेर श्रेणी बोलते हैं। अरावली जो है ये राजस्थान से कहाँ तक जाएगी, दिल्ली तक जो है ये आपकी फैली हुई है। आप इसको ध्यान रखना, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तो गुरु शिखर है, ध्यान रहेगा। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और ये एक प्रकार का कैसा है, तो कैसा है, कौन सा माउंटेन है, तो वलित पर्वत है, वलित पर्वत का उदाहरण है, ये वलित पर्वत है, प्राचीन वली पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत, जिसे हम लोग कहते हैं एंशियंट फोल्डेड माउंटेन, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन ये था, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा देखो, अभी हाल मैंने आपको इससे पहले अरावली की जानकारी दी है, और अरावली की जानकारी में हमने पाया कि अरावली की जानकारी में हमने देखा कि यह एक प्रकार का कैसा माउंटेन है, वशिष्ठ तो नहीं है, ये कैसा है, वलित पर्वत है, मैंने आपको बताया वलित पर्वत है। यह राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है, हाँ ये फैली हुई है।
गुरु शिखर इसी में स्थित है, हाँ ये स्थित है। तो पहला वाला गलत हो गया, यह अवशिष्ट पर्वत नहीं, यह कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, और वो भी कैसा, प्राचीन वलित पर्वत है। तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा के दक्षिण में है। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें, फिर से एक मैप बना करके मैं आपको समझाने की प्रयास या कोशिश करती हूँ, एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखो देखो, अगर हम मैप से समझने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, ये गुजरात होते हुए भी जाती है, गुजरात के कच्छ से होते हुए, सॉरी, गुजरात में सूरत तक जाती है, और यहाँ से ये कायम है खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब ये नर्मदा नदी के ऊपर देखो, विंध्य जो है ये इस क्षेत्र में है, सतपुड़ा भी कहाँ पर है, सतपुड़ा के देखो, तो अगर सतपुड़ा की बात करें तो विंध्य ऊपर है, और नर्मदा सतपुड़ा और इसके बीच में बहती है। अब आती राजमहल, राजमहल यहाँ झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। और अरावली कहाँ पर है, तो अरावली यहाँ पर है। ठीक है, ये अरावली है, ये विंध्य है, और ये अपनी राजमहल है, और ये सतपुड़ा है। तो सबसे दक्षिण में कौन सी है नर्मदा नदी के, तो सतपुड़ा जो है ये नर्मदा नदी के सबसे दक्षिण में स्थित है। ये क्वेश्चन भी हमसे बन जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राजमहल पहाड़ियां झारखंड में है, राजमहल पहाड़ियां कहाँ है, झारखंड में है। और विंध्य जो है ये एमपी में है। ये एमपी से लेकर के, आप याद रखना, विंध्य पर्वत श्रेणी ये यूपी तक फैली हुई है, ये भी ध्यान रखना। यूपी, इसका एक भाग है कैमूर, वो बिहार तक जाता है। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन 100% एसआई के पेपर में आएगा, 100%। धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है, सबको पता है मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी मैंने आपको एक श्रृंखला पढ़ाई है, सतपुड़ा श्रृंखला, सतपुड़ा। ठीक है, अगर हम सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी 3 भागों में बटी हुई है, पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसे सतपुड़ा की एक बात करेंगे हम लोग, राजपीपला, राजपीपला श्रेणी, एक है महादेव श्रेणी, एक है हमारी इसके अंदर महादेव है, ये महादेवी नहीं है, महादेव श्रेणी, और एक आती है अपनी मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। ठीक, हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो सतपुड़ा है, राजपीपला, ये कहाँ पर है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश में है। महादेव जो श्रेणी होती है, इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, धूपगढ़। और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक। ये सब सतपुड़ा का ही भाग है। जैसे अगर आप इसको इस प्रकार से देखना चाहेंगे तो हम आपको बताएंगे, देखो कि ये अपना एमपी का मैप है, एमपी का मैप है। और इस एमपी के मैप में हम देखेंगे, यहाँ पे देखो आप, ये राजपीपला है, ये राजपीपला है, ये अपनी महादेव श्रेणी है, और ये अमरकंटक श्रेणी हो जाती है। और जो राजपीपला ये कैसे फैली हुई है, गुजरात तक है। तो महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, धूपगढ़ हो जाती है, धूपगढ़। अच्छा, इसको और ध्यान से समझिए। यहां से आप देखेंगे तो एक नदी है जो बहती है, जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा रेंज के पैरेलल। और इससे ऊपर एक और श्रेणी है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है विंध्य श्रेणी। ठीक है, ऐसे करके तो हमने देखा नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, तो विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बहती है। ये विंध्य श्रेणी है, और ये कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा के कितने भाग है, 3 भाग है। कौन कौन से, राजपीपला, राजपीपला, महादेव, महादेव, और सतपुड़ा। सतपुड़ा में इधर आ जाएगा मैकाल। हमने देखा ये जो धूपगढ़ है ना, इसकी हाइट कितनी है, तो 1350 मीटर है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है
याद रखेंगे हम लोग, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला है छोटा नागपुर के पठार का भाग है? भाई ये पूछ रहा है छोटा नागपुर के पठार का भाग इनमें से कौन सी श्रृंखला है? तो देखो, अगर जो मैकाल की बात करेंगे हम लोग, मैकाल की बात करेंगे तो ये आती है किस पठार में आती है? तो बघेलखंड के पठार में आती है। राजमहल जो पहाड़ियां हैं ये झारखंड में आती है ना। और महादेव जो श्रेणी है ये हमारे कौन से पठार में आती है? तो ये सतपुड़ा वाले रेंज का हिस्सा है। और यहाँ पर अजंता जो है ना, अजंता ये काय में आती है? छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर पठार में आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुड़ी। ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अच्छा, डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी। महेंद्रगिरी जो है, अब ये महेंद्रगिरी और अरमाकोंडा, अरमाकोंडा का याद रखना आप, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कहाँ है अरमाकोंडा? तो ये आती है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश की बॉर्डर तरफ आती है, आंध्र प्रदेश नहीं आती। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा। अनाईमुड़ी आती है अपनी केरल में, केरल में। डोडा बेटा है तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में है। और जो अनाईमुड़ी है ये अरमाकोंडा है, याद रखोगे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। याद रखना ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है? ओके, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखो, हिमाचल जो है ये किसको बोलते हैं हम लोग? तो ये बोलते हैं हम लोग लेजर हिमालय, लघु हिमालय को कहते हैं। शिवालिक जो है ये तो भैया ये नहीं है सबसे ऊंची। हिमाद्री जो है ये है ग्रेटर हिमालय, अन्य नाम है ग्रेटर हिमालय का। वृहद हिमालय का अन्य नाम है हिमाद्री। और ट्रांस हिमालय मैंने आपको बता दिया। तो जो हिमाद्री है इसकी आप देखोगे एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट जो है इसकी, या फिर एवरेज एल्टीट्यूड जो है इसका 6000 मीटर। यहाँ पर 6000 मीटर से तो चोटियां मतलब ये एवरेज हाइट है ही है। ग्रेटर हिमालय की हाईएस्ट पीक कोई पूछा आपसे तो बोलोगे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इसको पहली बार पढ़ाने की कोशिश करी है। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम एमपीएसआई के ऐसे ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पर्वत पहाड़ियों के और क्वेश्चन में लेके आऊंगी। तो जय हिंद, जय भारत।